हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में बच्चों हम लोग पेस योर सेल्फ जो सेट 01 हम लोग जो चला रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई क्लास 12th के लिए उसका क्वेश्चन नंबर 27 से लेके 38 तक का डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और साथ ही आप लोग को ये भी बताना है कि 12th क्लास का जो मैथ का जो बैच है आपका 5 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होने जा रहा है। तो जो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं हमसे राजेश सर से पढ़ना चाहते हैं तो वो आकर के अपना एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग पेस योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर के 38 तक। ठीक है बच्चों। तो चलिए देखिए आपका पहला जो क्वेश्चन है 27 नंबर कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व। इस कर्व के टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है बच्चों। इस कर्व के टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। इस लाइन के पैरेलल है। तो देखिए टेंजेंट नॉर्मल में हमने आपको क्या बताया था, पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देख लेना है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देख लेना है बच्चों। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में कहीं भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया है तो हम मान लेंगे लेट कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो है x1, y1। तो ये है अननोन पॉइंट। ठीक है। इसको हम मान लिए कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब ये अननोन पॉइंट जब भी रहेगा देखिए एक ऐसा पॉइंट रहता है जैसे 2, 3 तो ये नोन पॉइंट हो गया। ठीक है। x1, y1 हम लोग जो लिए ये अननोन पॉइंट हुआ। तो जब भी अननोन पॉइंट रहेगा तो इसको हम कर्व के इक्वेशन में रख देंगे। मतलब y के जगह y1 और x के जगह x1 रख देंगे। तो देखो रखोगे y के जगह y1 तो y1 इक्वल टू x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7। ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब चलो बच्चों इसको हम डिफरेंशिएट करके देखिए किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमको चाहिए स्लोप और पॉइंट। ठीक है। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, इस कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होगा। ठीक है। एक्स स्क्वायर का हो गया 2x माइनस 2x का डिफरेंशिएशन 1 और 7 का 0। ठीक है बच्चों। अब इस dy बाई dx में इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को रख देंगे x1 y1 को तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। st का मतलब हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो dy बाई dx पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बच्चों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है x1, y1 रखिएगा। तो x के जगह पर x1, इस डिफरेंशिएशन में x के जगह x1 रखना है और y के जगह y1। तो y1 तो है नहीं तो x के जगह x1 तो 2x1 माइनस 2। ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यह टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। तो जब भी दो लाइन पैरेलल होते हैं तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है, यानी m1 इक्वल टू m2। ये रूल है, दो लाइन अगर पैरेलल होंगे तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। सिंस यह जो टेंजेंट है टेंजेंट पैरेलल है बच्चों, पैरेलल है लाइन 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0 के। तो इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा स्लोप ऑफ लाइन के। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा स्लोप ऑफ लाइन के। ठीक है बच्चों। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा स्लोप ऑफ लाइन के। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है 2x1 माइनस 2। अच्छा लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x माइनस x का कॉफिशिएंट, तो x का कॉफिशिएंट 2 है अपॉन माइनस कॉफिशिएंट ऑफ y, तो यहाँ y का कॉफिशिएंट देखिए यहाँ माइनस y है
यानी y का कोफिशिएंट -1, ये कट गया, -2 इधर आएगा तो 2x1 इक्वल टू 2 + 2 4, ठीक है। तो x1 का वैल्यू आ गया 2। अब x1 का वैल्यू 2 जो है इसको हम पुट कर देंगे फर्स्ट में, तो y1 का वैल्यू हमको मिलेगा, y1 का वैल्यू देखो यहां रखोगे x1 के जगह 2, तो 2 का स्क्वायर 4, अब -2 2 जा 4, कट गया 7। तो इस तरह से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया मेरे प्यारे बच्चों 2,7। अच्छा, स्लोप क्या आएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट 2x1 - 2 है, तो x1 का वैल्यू 2 आया है, रख दीजिए इसको, ठीक है। तो 2 × x1 के जगह 2 और -2, तो 4 में से 2 गया 2, ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो पॉइंट मिल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। तो अब हम लोग इक्वेशन इसका लिख सकते हैं बच्चों, इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इक्वेशन क्या होगा? तो y - y1 की जगह हो गया 7 इक्वल टू स्लोप है 2 इंटू x - x1 के जगह पर 2। इसको सॉल्व कर लोगे, यही टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसको आप वीडियो ड्रॉ करके नोट भी कर लीजिएगा। कोशिश तो कीजिएगा कि पहले इस क्वेश्चन को अपने से बनाएं, समझे? क्वेश्चन जैसे ही मिला वीडियो रोक करके अपने से बनाएं और फिर उसके बाद आप आंसर को मिलान कीजिए। क्लियर है? तो चलो बच्चों अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि फाइंड द इंटीग्रेशन, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो पहले जरा फॉर्मूला देख लो। देखो e टू दी पावर log f ऑफ x रहेगा, तो यहां पर e टू दी पावर log जो है कैंसिल हो जाएगा, यहां log का कुछ बेस नहीं तो e है, यानी आ जाएगा f ऑफ x। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एक और log का फॉर्मूला m इंटू लॉग n रहता है मेरे प्यारे बच्चों, तो m को log के अंदर भेजोगे तो log n टू दी पावर m। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं, इसको बनाते हैं। तो i इक्वल टू, देखो बच्चों इस 6 को log के अंदर आप भेजिएगा ना, तो e टू दी पावर हो जाएगा log x टू दी पावर 6, ये आएगा, माइनस फिर e टू दी पावर log x टू दी पावर 5। फिर डिनोमिनेटर में आ जाइए, बच्चों, तो e टू दी पावर log x टू दी पावर 4 हो जाएगा, ये 4 log के अंदर जाएगा तब, माइनस e टू दी पावर log x³ dx। अब देखो बच्चों e का पावर log कैंसिल हो गया, यानी x टू दी पावर 6 माइनस x टू दी पावर 5 अपॉन x टू दी पावर 4 माइनस x³। अब देखो यहां न्यूमरेटर से x टू दी पावर 5 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा x माइनस 1, और डिनोमिनेटर से x³ कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 1। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कितना हार्ड लग रहा था लेकिन बहुत आसान हो गया। यहां पर x माइनस 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये हो गया x टू दी पावर 5 अपॉन x³, ये हो गया x स्क्वायर, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ बाई 3 प्लस c, पावर में एक ऐड कर देंगे तो 2 + 1 3 हो गया, और 3 से डिवाइड कर देंगे, यही आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? सब बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कह रहा है कि f एक फंक्शन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ठीक है, डोमेन भी नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। अब इस फंक्शन का कैसे डेफिनेशन है कि अगर n ऑड होता है तो n+1 रेंज है, n इवन होता है तो n-1, सो दैट f इज अ बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब
कि 1 1 और ऑन टू दोनों है, 1 1 और ऑन टू दोनों है। ठीक है बच्चों, बाइजेक्शन 1 1 1 1 का नाम एक और है इंजेक्टिव या इंजेक्शन, और ऑन टू का नाम है सर्जेक्टिव। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए सबसे पहले इंजेक्टिव, तो इसमें हमको केस लेना होगा। इंजेक्टिव का मतलब हो गया कि 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो चलिए केस फर्स्ट, व्हेन n1 एंड n2 आर ऑड, n1 एंड n2 आर ऑड, n1 और n2 जो है बच्चों ऑड रहेगा, तो मान लेते हैं कि f ऑफ n1 इक्वल है f ऑफ n2 के। 1 1 चेक करने का देखिए 1 1 का क्वेश्चन एक और था। ठीक है, लेक्चर 2 में या लेक्चर 1 में आपको मिलेगा। इसी ढंग से हम 1 1 चेक करते हैं। अब हम कमांड अब कर लीजिए, तो देखिए n1 और n2 ऑड है, तो ऑड के केस में फंक्शन का रेंज है बच्चों n+1, तो यहाँ n1 ऑड है तो f ऑफ n1 का वैल्यू आ जाएगा n1+1। अच्छा n2 भी ऑड है तो n2+1, 1 1 कट गया, यानी n1 इक्वल टू n2। ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब कि जब n1 और n2 ऑड रहेगा तो ये 1 1 है। ठीक, ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन। अब केस 2 देखते हैं बच्चों। केस 2, when n1 and n2 are even। ठीक है, तो मान लेते हैं कि f ऑफ n1 इक्वल है f ऑफ n2 के। तो अब बच्चों यहां पर इवन के केस में फंक्शन का रेंज देखिए, यहां पर n-1 है, n-1 है बच्चों फंक्शन का रेंज, n-1 है। ठीक, तो हम f ऑफ n1 का वैल्यू रखेंगे n1-1 और f ऑफ n2 का n2-1, -1 कैंसिल, यानी n1 इक्वल टू n2। केस 2 से भी ये 1 1 फंक्शन हो गया। अब हम लोग केस थर्ड चलेंगे कि n1 ऑड ले लेते हैं और n2 जो है इवन ले लेते हैं। ठीक है, n1 एक नंबर ऑड ले लिए और एक इवन ले लिए। ध्यान से समझिएगा, केस फर्स्ट में दोनों ऑड लिए, केस 2 में दोनों इवन लिए, अब केस थर्ड में एक ऑड लेंगे और एक इवन लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए केस थर्ड यहां बनाते हैं। केस थर्ड, तो n1 इज ऑड, n1 जो है वो ऑड है एंड n2 इज इवन। ठीक है, तो देखो बच्चों n1 जब ऑड है और n2 इवन है, तो n1 और n2 इक्वल नहीं होगा आपस में। तो 1 1 फंक्शन का चेक करने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या है, जिससे हम केस 1 और केस 2 दोनों बनाए हैं। देखिए f ऑफ n1 इक्वल टू f ऑफ n2, अगर ये इक्वल है तो n1 इक्वल टू n2 होगा। अगर मान, ये पहला तरीका हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है कि अगर n1 इक्वल नहीं होगा n2 के, तो f ऑफ n1 भी इक्वल नहीं होगा f ऑफ n2 के। समझे, n1 इक्वल नहीं होगा n2 के, तो f ऑफ n1 भी इक्वल नहीं होगा f ऑफ n2 के। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप देखिए कि n1 ऑड है और n2 इवन है, तो दोनों तो इक्वल होगा नहीं। तो अब हमें यहां पर दिखलाना क्या है, यहां से आगे हमको क्या दिखलाना है कि f ऑफ n1 इक्वल नहीं होगा f ऑफ n2 के। तो काफी सिंपल है, ध्यान दीजिए। n1 ऑड है, n1 ऑड है और n2 है इवन। तो ऑड में देखिए तो 1 ऐड किया गया है। ठीक है, 1 ऐड किया गया है। तो अगर हम n1 में n1 जो कि ऑड है उसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा इवन, ये बन जाएगा इवन, ये बन जाएगा इवन। ठीक है, अच्छा n2 इवन है, इवन में बच्चों देखो 1 माइनस किया गया है, तो n2 में जो कि इवन है उसमें 1 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा ऑड। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट वाला इवन हो जाएगा, राइट वाला ऑड हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा।
ठीक है। तो अब देखिए इसको हम n1 प्लस 1 को हम f ऑफ n1 लिख सकते हैं। f ऑफ n1 जैसा कि देखिए n प्लस 1 को क्या लिखा गया है, देखो f ऑफ n। अच्छा n माइनस 1 को क्या लिखा गया है, f ऑफ n। तो उसी तरह n1 प्लस 1 को हम लिख सकते हैं f ऑफ n1 और n2 माइनस 1 को हम लिख सकते हैं f ऑफ n2। ठीक है, यानी अगर डोमेन डिफरेंट है यानी n1 नॉट इक्वल टू n2 है बच्चों, तो इसका रेंज भी डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो यही तो 1 1 कहता है। तो हम लोग तीनों केसेस से देखे बच्चों कि अगर रेंज सेम है, रेंज इक्वल है तो डोमेन भी इक्वल है, रेंज इक्वल है तो डोमेन भी इक्वल है, डोमेन डिफरेंट है तो रेंज भी डिफरेंट है। ठीक है, ये हम देख रहे हैं। तो अगर डोमेन डिफरेंट है, रेंज भी डिफरेंट है, रेंज सेम है, इक्वल है, तो डोमेन भी इक्वल है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि यह जो फंक्शन है f इज 1 1 फंक्शन। क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है बच्चों, ये फंक्शन 1 1 हो गया। अब हमें ऑन टू देखना है, तो फटाफट इसको नोट करो सर, वीडियो को रोक करके भी नोट कर सकते हो सर। ठीक है, चलिए अब हम इसका ऑन टू देखते हैं बच्चों, इसको इरेज कर देते हैं। इसका ऑन टू हम लोग देखते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। जब 1 1 ऑन टू दोनों हो जाएगा ना, तो हम कहेंगे कि यह जो फंक्शन है ये फंक्शन आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है बच्चों, दम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए सब एकदम बच्चों। अब जो है बच्चों आप लोग एग्जाम मोड में आ जाइए। ठीक है, खूब अच्छे से तैयारी कीजिए सब। अब देखिए ऑन टू फंक्शन यानी सर्जेक्टिव, देखिए ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन क्या है? ऑन टू फंक्शन कहता है बच्चों, देखिए ऑन टू फंक्शन कि ये जो कोडोमेन है ना, नेचुरल नंबर, ठीक है, इसमें जितना एलिमेंट होगा सबका डोमेन होना चाहिए, सबका डोमेन होना चाहिए। यानी ऑन टू का मतलब हम समझते हैं कि रेंज इक्वल होता है कोडोमेन के, रेंज इक्वल होता है कोडोमेन के। तो चलो केस फर्स्ट देखते हैं बच्चों। केस फर्स्ट, ठीक है, when n is odd, ठीक है, तो n जब ऑड है तो f ऑफ n का वैल्यू है n प्लस 1। ऑन टू चेक करते समय हमेशा हम फंक्शन को y मान लेंगे, ठीक है, y मान लेंगे। अब यहां से बच्चों, यहां से n का वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन n के फॉर्म में है, तो n का वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे। तो n का वैल्यू y के टर्म में निकालिएगा तो हो जाएगा y माइनस 1। अब देखो n क्या है, ऑड है, ये है ऑड, n है ऑड बच्चों, n क्या है, ऑड। इसका मतलब कि ये y जो है इवन होगा, y क्या होगा, इवन, क्योंकि इवन में से 1 माइनस करेंगे तो ऑड आएगा। यानी देखो यहां पर y के जगह पर कुछ इवन नंबर रखो, 2 रखोगे तो 2 में से 1 जाएगा, 1 ऑड आ गया, 4 रखेंगे 3 आएगा, 6 रखेंगे 5 आएगा। इसका मतलब कि y के हर एक इवन वैल्यू का ऑड नंबर डोमेन मिल रहा है, ऑड डोमेन आ रहा है ना। इसका मतलब यही हम समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम इस बात को लिख देंगे, here for all even value of y there exist odd natural for n, ठीक है। अब यहां जो n का वैल्यू आया है ना, तो n का वैल्यू जो y माइनस 1 है यहां पर हम पुट कर देंगे f ऑफ n में। तो देयरफॉर f ऑफ n के जगह पर y माइनस 1 रख दिए, यहां n के जगह y माइनस 1,
तो y माइनस 1 प्लस 1 ये कट गया। तो ये दिखलाता है कि हर एक y का एवरी y का डोमेन होगा y माइनस 1। एवरी y हैज डोमेन y माइनस 1। इसका मतलब कि केस फर्स्ट से ये फंक्शन ऑन टू हो गया। ठीक है, अब चलो बच्चों केस 2 चलते हैं। जब n इवन होगा बच्चों, ठीक है, जब n इवन होगा तब जो है हम देखते हैं कि ये ऑन टू है कि नहीं। क्लियर है? तो देखो बच्चों केस 2 हम लोग चल रहे हैं, एकदम सेम इसी तरह हम लोग बनाएंगे केस 2। व्हेन n इज इवन, तो फंक्शन को y मानोगे, f ऑफ n इक्वल टू n माइनस 1। अब यहां से n का वैल्यू y के टर्म में, तो n का वैल्यू आएगा y प्लस 1। देखो n इवन है, इसका मतलब y ऑड होगा, तो यहां यही बात लिखिएगा, हर एक ऑड का इवन मिलेगा, हर एक ऑड का इवन नेचुरल वैल्यू मिलेगा। ठीक, अब इस n के वैल्यू को यहां रख देंगे, तो f ऑफ n का वैल्यू y प्लस 1 है, रखिएगा, तो y प्लस 1 माइनस 1 ये कट गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हर एक y का डोमेन क्या मिलेगा, y प्लस 1। यहाँ y क्या है, ऑड है, तो हर एक ऑड का इवन मिलेगा, हर एक ऑड का क्या मिलेगा, इवन, और हर एक इवन का ऑड मिलेगा। तो देखिए अब ऐसे हम समझते हैं, देखो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर था हमारा फंक्शन, तो नेचुरल नंबर में ऑड और इवन होता है, यहां भी ऑड और इवन। तो अगर ऑड y का वैल्यू मिलेगा, देखो यहाँ y रहेगा, यहाँ n रहेगा, ठीक, तो हर एक ऑड का इवन डोमेन रहेगा और हर एक इवन का ऑड डोमेन रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हर एक को डोमेन का डोमेन एग्जिस्ट करेगा, हर एक को डोमेन का डोमेन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और ऐसा ही रीजन यहां लिख देना है, यहां देखो हम बोल रहे हैं वही लिखिएगा आप। यहां हम क्या लिखेंगे कि फॉर ऑल y ऑड वैल्यू ऑफ y, फॉर ऑल ऑड वैल्यू ऑफ y देयर एग्जिस्ट इवन वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो केस 1 एंड 2 से हर एक ऑड का डोमेन इवन होगा और हर एक इवन का डोमेन ऑड होगा, यानी ये ऑन टू फंक्शन है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड f इज ऑन टू। f क्या है बच्चों, ऑन टू। तो ये 1 1 और ऑन टू दोनों हो गया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यह जो फंक्शन है बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको नोट कर लो, सब नोट कर लो। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू 4x³ माइनस 3x प्लस 5 विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। देखो बच्चों टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन में हम क्या सिखाए हैं, पहले पॉइंट देखिएगा, पहले पॉइंट देखना है बच्चों। पॉइंट इस क्वेश्चन में पढ़िए, कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो हम मानेंगे बच्चों। ठीक है, हम मान लेंगे कि पॉइंट है मेरा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है x1, y1। अब ये अननोन पॉइंट हो गया, तो इस अननोन पॉइंट को कर्व के इक्वेशन में रख देंगे। y के जगह y1, 4x के जगह x1 का क्यूब माइनस 3x1 प्लस 5। ठीक है, चलिए अब जो है हमको देखो यहां पर नॉर्मल पर जाना है, तो नॉर्मल डायरेक्ट नहीं मिलता है, पहले टेंजेंट का स्लोप मिलेगा और फिर उसका निगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी नॉर्मल का स्लोप होगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो चलो बच्चों डिफरेंशिएट करते हैं। y का हो गया dy बाई dx, अच्छा x³ का 3x² यानी 12x²
फिर -3 और x का 1, 5 का 0। तो हमारे पास आ गया 12x² - 3। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया बच्चों, अभी अभी टेंजेंट नॉर्मल का एक और प्रॉब्लम बताए हैं। तो dy बाई dx x1, y1। तो ये हो गया 12x के जगह पर x1 और y के जगह पर y1 रखिएगा, तो y तो है नहीं, तो 12x1 का स्क्वायर -3। ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन हमको नॉर्मल पर जाना है, नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है बच्चों। तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, Sn का मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल, Sn का मतलब बच्चों स्लोप ऑफ नॉर्मल समझना सर, ठीक है। तो देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो -1 अपॉन 12x1 का स्क्वायर -3, ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब आगे का कहानी क्या है, कहता है कि यह जो नॉर्मल है बच्चों परपेंडिकुलर है इस लाइन पर। तो जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होता है, L1 परपेंडिकुलर होता है L2 पर, तो दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1, यानी m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1। अब पैरेलल में इक्वल होता है, पिछला क्वेश्चन में पैरेलल का था तो वहां इक्वल कर दिए थे, यहां पर बच्चों परपेंडिकुलर का है, तो परपेंडिकुलर में दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए यहां पर सिंस नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर है लाइन 9x -y + 5 = 0 के, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, Sn का मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ लाइन इक्वल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -1 के। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास ये है -1 अपॉन 12x1 का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई, अब लाइन का स्लोप कैसे निकालिएगा, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, तो x का कॉफिशिएंट 9 है, अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, तो यहां -y है यानी y का कॉफिशिएंट -1 इक्वल टू -1। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अच्छा ये भी माइनस कैंसिल, तो हमारे पास आ गया बच्चों देखो 12x1 का स्क्वायर -3 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 12x1 स्क्वायर -3 इक्वल टू 9, ठीक है बच्चों। अब ये इधर जाएगा तो 12x1 का स्क्वायर इक्वल टू 12 कैंसिल, 1 आ गया, x1 स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x1 का वैल्यू एक बार +1 और -1, ठीक है। क्लियर है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए x1 की जगह 1 रखिएगा तो y1 का वैल्यू यहां रखना है, इक्वेशन फर्स्ट में रखना है x1 का वैल्यू, तो y1 मिलेगा आपको, तो y1 हो जाएगा y1 1 रखिएगा ना, तो 4 - 3 1 6 हो जाएगा। अच्छा -1 रखोगे तो -4 +3 -1 +5 4 हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बच्चों इस तरह से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थोड़ा अब हम इरेज करेंगे, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया मेरे प्यारे बच्चों। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लोगों को मिला, पहला देखो 1,6, अच्छा दूसरा क्या मिला -1,4, 2 पॉइंट मिला बच्चों। तो पूछेगा आपसे कि बताइए नंबर ऑफ नॉर्मल्स, कितने नॉर्मल होंगे, तो 2 पॉइंट मिला, 2 नॉर्मल होगा। नंबर ऑफ पॉइंट, जितना पॉइंट मिलेगा उतना ही टेंजेंट, उतना ही नॉर्मल।
ठीक है, तो चलिए अब देखिए, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल यानी एसएन, स्लोप ऑफ नॉर्मल देखिए यहां पर है, यहां पर -1 अपॉन, देखो x1 का स्क्वायर का वैल्यू यहां पर हम लोग आया था 1 रख दो यहाँ 1, तो 12 में से 3 जाएगा 9, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया -1/9। ठीक है बच्चों, आप देखिए थोड़ा सा इरेज अब करते हैं। देखो अब बच्चों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें लिखना है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो y माइनस y1 की जगह 6 इक्वल टू, अब स्लोप का बारी, तो स्लोप है -1/9 इंटू x माइनस x1 की जगह 1। इसमें तो आप लोग मास्टर सॉल्व कर लीजिएगा ना सब, 9 मल्टीप्लाई कर जाएगा y माइनस 6 है, ये पहला। अच्छा दूसरा नॉर्मल का इक्वेशन y माइनस y1 की जगह 4 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है बच्चों, क्लियर है, तो ये हो गया दो नॉर्मल का इक्वेशन आ गया। ठीक, खूब अच्छे से समझिए साहब। अच्छा सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है और वाला, ये क्वेश्चन आप लोग जरा बनाइएगा, तो ये एफ ऑफ थीटा है या फिर वाई मान लीजिए, यहाँ क्लास इंटरवल है 0 से π/2, देखो यहाँ छूट गया था। ठीक है, प्रूफ करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, तो इंक्रीजिंग होगा यानी इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना बच्चों, dy/d थीटा के रेस्पेक्ट में, ये u/v पर होगा, तो ये 0 से बड़ा और बराबर होगा, 0 से बड़ा और बराबर होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ करना है, 0 से π/2 तक में प्रूफ करना है, तो यानी इसका डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा और बराबर। ठीक है बच्चों, इसको अपने से बनाइएगा सर। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों, कह रहा है कि x इक्वल टू है a cos थीटा प्लस b sin थीटा और y इक्वल टू है a sin थीटा माइनस b cos थीटा, तो ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो बड़ा आसान है, जरा इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर a के साथ cos थीटा है और यहां a के साथ sin थीटा है। ठीक है, अच्छा b के साथ sin है और यहाँ b के साथ cos है, क्या हुआ इंटरचेंज कर गया, ये अगले देखो x में जो cos थीटा था वो यहाँ चला आया और sin वाला यहाँ आ गया, अब प्लस चेंज हो गया माइनस में। जब भी ऐसा होगा ना तब पहले डिफरेंशिएशन नहीं करना, देखो क्या हम सिखाते हैं, जब इंटरचेंज कर जाएगा, a के साथ पहले cos था अब sin आ गया, इंटरचेंज कर जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, तो क्या करना बच्चों, पहले दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देना। देखो दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ठीक है, तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठेगा, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा। चलो अब ये हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठेगा, तो a स्क्वायर यानी a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा। देखो मेरे प्यारे बच्चों ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखो ax स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, फिर बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया। समझे, लेकिन हाँ ध्यान रखना इंटरचेंज करना चाहिए, साइन और कॉस आपस में इंटरचेंज कर जाए, समझे, तब हम क्या प्लस, एक में प्लस रहेगा एक में माइनस रहेगा,
तब हम क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। ठीक है, अब चलिए आप डिफरेंशिएट कीजिए, फटाफट आंसर आ जाएगा। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब यहां से 2 कॉमन लेके उधर भेज दो, तो x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। चलो बच्चों, अब इसको फिर डिफरेंशिएट कीजिए, डबल ऑर्डर तक जाना है जैसा कि आप प्रूवमेंट में देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, y ये u इंटू भी पर बैठेगा, ये वाला जो पोर्शन है ना ये u इंटू भी पर बैठेगा, तो y का हो गया मेरे प्यारे बच्चों dy बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y इंटू में तो dy बाई डी एक्स का d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। चलिए, लेकिन हमको तो ये प्रूफ करना है, तो आप देखिए तो जरा यहां इस क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स ही सिर्फ है, इसका स्क्वायर नहीं है, जबकि मेरे पास dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है। तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख देते हैं, 1 प्लस dy बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां से dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालो, तो यहां से तुम आएगा माइनस एक्स प्लस एक्स, इधर आएगा माइनस एक्स बाई वाई रख दो, तो 1 प्लस 1 dy बाई डी एक्स की जगह, तो माइनस एक्स बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब देखो y मल्टीप्लाई करेगा 1 से, अब आंसर मिलना तैयार हो गया, y मल्टीप्लाई करेगा 1 से तो y प्लस माइनस माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, ये वाला y इस y से मल्टीप्लाई करेगा तो y स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये जो नीचे y बचेगा वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां 0 से, तो इधर हो गया 0। देखो यही ना लाना था, यही लाना था। ठीक है, इसको अरेंज करके लिख देंगे, डबल ऑर्डर वाले को पहले लिख देंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये क्वेश्चन समझ गए, जब आपस में इंटरचेंज करेगा तब ऐसे बना लेना, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, सो डैट, ये मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, सो डैट सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड क्यूबाइड, सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड क्यूबाइड विथ ए स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम व्हेन इट इज अ क्यूब। प्रूफ क्या करना है? तो वह क्लोज्ड क्यूबाइड जिसका बेस स्क्वायर है और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तब उस क्यूबाइड का जो सरफेस एरिया होगा वो मिनिमम होगा। ये प्रूफ करना है, ठीक। और वो मिनिमम कब होगा? जब वह क्यूबाइड क्यूब बन जाए। तो देखते हैं बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्वायर बेस का क्यूबाइड बना लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर बेस का मेरे प्यारे बच्चों क्यूबाइड बना लिए, ये हम लोग ऐसे बना लिए। ठीक है, ये हम लोग बना लिए। तो देखो बच्चों, ये हम लोग स्क्वायर बेस का क्यूबाइड बना लिए। तो अब जो है यहां देखिए, यहां ये x है तो ये भी x हो गया, और ये h मान लीजिए, ये h मान लीजिए। तो देखो बच्चों, जरा इस फिगर को इधर ले आते हैं। चलो ठीक है, अब दिखाई देगा अच्छे से। अब देखो बच्चों, यहां पर ये x है, ये x, देखो स्क्वायर बेस हो गया। अच्छा, ये हाइट h हो गया।
तो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मान लीजिए V है, तो V LBH होता है, LBH यानी x इंटू एक्स इंटू एच, तो एक्स स्क्वायर इंटू एच, ये गिवन है। ठीक है, अब सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखिए बच्चों, सरफेस एरिया का। तो देखो ये बेस हो गया x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्लोज्ड क्यूबाइड है यानी ऊपर का ढक्कन है, ऊपर से भी बंद किया हुआ है, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर। ठीक, अब 4 वाल हो गया, एरिया 4 वाल, तो x, ये x इंटू एच, ये अब फिर इधर वाला x इंटू एच, फिर आगे वाला पोर्शन, अब फिर पीछे वाला, तो 4xh हो गया। तो अब एक काम करो, यहां से h का वैल्यू निकाल लीजिए और यहां रख दीजिए ताकि सिंगल वेरिएबल में आ जाए। इसी को मिनिमाइज करना है, इसको s से डिनोट कर दो, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x और h के जगह पर v अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां से हम लोग निकाल लिए h का वैल्यू v अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक x कट गया, यानी s इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4v अपॉन एक्स। ठीक है, मिनिमाइज करना है बच्चों, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है, यानी d2s अपॉन dx स्क्वायर जो है 0 से बड़ा होगा, ये मिनिमाइज करना है। तो चलिए एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ds बाई dx, यहां 2x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, अच्छा 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी माइनस 4v बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, नहीं तो पहले ds बाई dx को 0 के बराबर करके हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 4x माइनस 4v बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। चलो बच्चों, तो यहां 4 कॉमन लेकर के इधर भेज दीजिए, यानी एक्स क्यूब माइनस v अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये 0 से मल्टीप्लाई, यानी v का वैल्यू हो गया एक्स क्यूब, तो x का वैल्यू v का पावर 1/3। ठीक है, चलिए अब देखो बच्चों, यहां पर अब डबल ऑर्डर डिराइवेटिव इसका करते हैं। ठीक है, देखो मैक्सिमा मिनिमा में एक बार डिफरेंशिएशन करना, उसको 0 के बराबर कर देना, तो x का वैल्यू आएगा, फिर डबल ऑर्डर डिराइवेटिव करके उसमें हम x का वैल्यू रखते हैं। अब बस उसमें कुछ करना नहीं रहता है डबल ऑर्डर में, बस आपको ये देखना है ना कि वो 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा। तो देखो बच्चों, इसका डबल ऑर्डर करोगे तो d2s अपॉन dx स्क्वायर, तो x का हो गया 1 यानी 4, 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस 8v बाई एक्स क्यूब। अच्छा एक्स क्यूब का वैल्यू v रख दे, तो d2s बाई dx स्क्वायर, इस एक्स क्यूब के जगह v रखोगे, v कट जाएगा, यानी 12 0 से बड़ा हो गया, 12 0 से बड़ा हो गया बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम सरफेस एरिया उस समय x का वैल्यू है v टू द पावर 1/3 या x क्यूब का वैल्यू b, तो मिनिमम सरफेस एरिया तो प्रूफ हो गया बच्चों, मिनिमम सरफेस एरिया तो प्रूफ हो गया। अब हमें यह दिखलाना है कि जब मिनिमम सरफेस एरिया है तो उस समय ये क्यूबाइड ना होकर के क्यूब बन गया, तो क्यूब कब होगा, एल बी एच तीनों इक्वल होगा, तो ऐसे भी तो एल और बी ये दोनों तो इक्वल है, एच इक्वल दिखलाना है, तो एच का वैल्यू देखिए v बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर v के जगह पर हम एक्स क्यूब रख देते हैं, तो एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, एक एक्स हो गया, यानी तीनों इक्वल हो गया, h भी x हो गया। इसका मतलब कि यह क्यूबाइड ना हुआ, ये क्यूब हो गया। क्लियर है बच्चों, ये क्या बन गया, क्यूब बन गया, क्यूब बन गया। क्लियर है,
तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। इसको रोक करके भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33। देखो बच्चों 33 में दो क्वेश्चन है। पहला वाला बनाते हैं। देखिए सेक एक्स को हम लिख देते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स। अच्छा, कॉसेक एक्स को 1 अपॉन साइन एक्स dx। चलिए साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, साइन एक्स ऊपर आ गया, कॉस एक्स। अच्छा, ये साइन एक्स यहां से एलसीएम लेकर के ऊपर गया, तो साइन एक्स प्लस 1 इंटू dx। क्लियर है बच्चों? अब देखिए यहां पर, अब इसको हम बनाएंगे कैसे। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा बनाने के लिए। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे साइन एक्स को हम t मान लेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, इधर dt बाई dx। तो dx का वैल्यू आ गया मेरे प्यारे बच्चों 1 अपॉन कॉस एक्स dt। अब रखो तो जरा, तो i इक्वल टू साइन एक्स को हम t माने हैं। अच्छा, dx के जगह पर, इस dx के जगह पर 1 अपॉन कॉस एक्स dt। अब पहले से कॉस एक्स था तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स को t माने हैं t प्लस, यहां हो गया dt। कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स में बदल दीजिए। क्यों बदलेंगे? ताकि वहां हम t लिख सकते हैं। तो t अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू टी प्लस। तो i इक्वल टू आ गया मेरे प्यारे बच्चों t बाई 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी प्लस। ठीक है, क्लियर है? यहां dt भी है। तो i इक्वल टू t बाई, देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे बैठेगा, 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी इंटू टी प्लस। ठीक है, तो i इक्वल टू हो गया t अपॉन 1 माइनस टी इंटू टी प्लस 1 का होल। ठीक है, चलिए इतना जो है आप लोग नोट कीजिए। इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा सा इरेज भी करेंगे इधर। तो अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, अब देखो यहां से ये पार्शियल पर बनेगा, पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए t अपॉन 1 माइनस टी इंटू टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो तो यहां पर इसका 2 और इसका 1, तो 3 फ्रैक्शन में ये टूटेगा। एक के नीचे 1 माइनस टी रख दिए, फिर टी प्लस 1, और ये वाला हो जाएगा टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ a, यहाँ b और यहाँ c। तो अब मेरे प्यारे बच्चों t अपॉन 1 माइनस टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, एलसीएम लीजिएगा तो 1 माइनस टी इंटू टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 माइनस टी से 1 माइनस टी कैंसिल हो गया, तो a इंटू टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, टी प्लस 1 से टी प्लस 1 एक कट जाएगा, तो b इंटू 1 माइनस टी इंटू टी प्लस 1। ठीक है, थोड़ा सा इधर इरेज करते हैं बच्चों। अब देखो यहां पर पूरा t के फॉर्म में इंटीग्रेशन कर लेना है। लास्ट में t के जगह साइन एक्स रख देंगे। अच्छा, c इंटू 1 माइनस टी, देखो ये से ये कैंसिल हो गया। अब क्या करना है, देखो यहां से इस फैक्टर से t का वैल्यू 1 आएगा, 0 के बराबर करेंगे तो 1 माइनस टी इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू 1 आएगा, इससे माइनस 1 आएगा, तो t के जगह पर 1 रखते हैं, t के जगह पर 1 रखते हैं बच्चों, t के जगह पर 1 रखते हैं। तो यहाँ t हो गया 1। अच्छा, a इंटू 1 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू ए,
ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो a का वैल्यू हो गया 1/4। फिर t के जगह पर -1 रखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड t के जगह हो गया -1, ये वाला 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा, तो -1 यानी 2c, तो c का वैल्यू -1/2। अब देखो t का तो वैल्यू अब मिला नहीं, यहां से 1, यहां से -1, अब तो t का वैल्यू आएगा नहीं। तब क्या करना है बच्चों, तब हम क्या करेंगे कि t पर देखेंगे कि ज्यादा पावर क्या है, उसको हम इक्वेट करेंगे। ठीक है, t पर ज्यादा पावर क्या है उसको हम इक्वेट करेंगे। तो यहां देखो, तो t+1 के होल स्क्वायर में t पर पावर 2 रहेगा, यानी t²। तो इक्वेट कीजिए कोफिशिएंट ऑफ t²। तो इधर t² का कोफिशिएंट 0 हो गया, इधर देखो t² का कोफिशिएंट a हो गया। अच्छा, यहाँ कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो t² आएगा, यहाँ पर कहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो t² आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो -t को प्लस t से इंटू करो, -t को प्लस t से, तो -t² होगा, -t² इंटू b यानी -b, और c वाले में तो आएगा ही नहीं। तो आप देखिए b का वैल्यू हो गया a, और a का वैल्यू है 1/4। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। अब देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब वैल्यू को रखते हैं बच्चों, वैल्यू को रखते हैं। तो देखिए a का वैल्यू हमारे पास था t/1 - t इंटू t+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a का वैल्यू है 1/4, तो यहाँ नीचे हो गया 1 - t। b का वैल्यू हो गया 1/4 t+1, और c का वैल्यू हो गया -1/2 अपॉन t+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो ये हो गया पार्शियल। जब वैल्यू नहीं मिलेगा ना, तो आपको करना क्या है, आपको बच्चों ये करना रहेगा कि देखिएगा कि t पर ज्यादा पावर क्या है, बच्चों। ठीक है, और उसको हम इक्वेट करेंगे। तो हम देखे थे क्या कि t पर ज्यादा पावर क्या था, 2, मैक्सिमम पावर 2 था t², तो उसको पहले इक्वेट कर लिए। तो इधर हमको मिला लेफ्ट साइड तो t² था ही, तो 0, और राइट साइड में a मिला और -b मिला। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो। ठीक है, तो देखो बच्चों 1/4 बाहर आ जाए, 1/t का log mod 1 - t, और t का कोफिशिएंट -1 है, तो -1 से डिवाइड कर दिए। फिर 1/4 बाहर आ गया, 1/t+1 का log mod t+1, फिर -1/2 बाहर आ गया, 1/t+1 का होल स्क्वायर है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको हम ऊपर भेज देंगे, -2 कर देंगे। अब पावर में एक ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड, तो -2 में 1 ऐड करोगे तो -2+1 यानी -1 होगा, यानी t+1 का पावर -1 अपॉन प्लस c। अब यहां से तो आप लोग खुद कर सकते हो, जहां जहां t है वहां sin x रख दे। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखिए इसी का और में एक और क्वेश्चन है। तो आज जो है बच्चों, देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो आज बच्चों इतना ही तक रहने देते हैं। 4 क्वेश्चन इसका बच गया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। डेली अब वीडियो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।